India and China was to get into a real war, what would that mean for us? It would mean it depends on whether that war is going to be a cold war or a hot war. Whether it is going to be a cyber war or a kinetic war, which is with shells and weapons and missiles flowing back and forth. Whether it is going to be a nuclear war, whether it is going to be a chemical war, whether it is going to be a biological war, we don't know. My God. But the Chinese, because इतने of तरह के wars हो सकते हैं? बिल्कुल जी, यू हैव योर होल चॉइस. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग कि एक वॉर हो गई, यहाँ पे किसी ने मुक्का मार दिया, दूसरे बंदे ने लाठ मार दी. ये थोड़ी है. वो तो अलग अलग हथियार हैं. और चाइना की जो वॉर की फिलॉसफी है, उनका एक बुद्धिजीवी फिलॉसफर था सन जू. उसने एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर. उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने दुश्मन को बिना लड़े उसको इतना डिमोरलाइज कर दो, इतना भयभीत कर दो कि वो आपके सामने घुटने टेक दे, लड़ने लायक ही ना रहे. तो वही वो करना चाह रहे हैं. क्योंकि उनमें क्या है प्रॉब्लम चाइना में कि उनका एक वन चाइल्ड पॉलिसी थी. अब जो वन चाइल्ड पैदा हुआ, उसका ना तो कोई भाई ना बहन, उसका ना कोई मामा ना मासी ना चाचा ना चाची, कुछ नहीं. अब वो एक चाइल्ड मर गया तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया. तो वही बात उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की जब उन्होंने हम पे अटैक मारा और उनके बंदे मारे गए ये 2020 में गलवान में. वो कहते हैं कि 4 बंदे मरे हैं, लेकिन मेरा अंदाज है कि कम से कम 35-40 चीनी मरे हैं. अच्छा. तो वो बड़ी जबरदस्त सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हुआ. तो अब जो भी वॉर होगी वो नहीं चाहेंगे कि उनके 10-20 हजार फौजी जो हैं छल्ली हो जाएं. ये उनके लाखों लोग छल्ली हुए थे कोरियन वॉर में. उन्होंने लाखों में बंदे सैक्रिफाइस किए. लेकिन आज की डेट में, आज की चाइना में, जहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अभी उन्होंने रिवर्स किया. खत्म हो जाएंगे, वो खानदान खत्म हो जाएंगे. तो उनकी सोसाइटी में इसका जो इम्पैक्ट होगा बड़ा जबरदस्त होगा. तो जो वो वॉर हम पे छेड़ेंगे, वो ऐसा वॉर छेड़ेंगे जिससे कि उनके जो फौजी हैं वो मरे ना, उनके बॉडी बैग्स ना आए वापस. तो वो साइबर अटैक करेंगे. और साइबर अटैक ऐसा करेंगे, स्पेस में अटैक कर सकते हैं, हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय करेंगे. जो पावर ग्रिड डिस्ट्रॉय हो गया, हैक हो गया, तो ये सेंसर नहीं चलेंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा. तो हम वैसे ही अपाहिज हो जाएंगे. तो इस किस्म के, ये मैं नहीं कह सकता कि किस किस्म की वॉर होगी, किस किस्म की लड़ाई होगी, लेकिन जब ये होगी तो उसका जो आर्थिक, उसका जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, बड़ा हाई होगा. एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. आप मतलब एम्यूनिशन एक्सपेंड करोगे, आप तेल एक्सपेंड करोगे, आपकी हथियार नष्ट होंगे, उनको सब रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक. बट सवाल यह है कि इवन इफ इट इज कैटास्ट्रॉफिक, यू हैव टू एंड इट नॉट बाय उनके अधीन होके, घुटने टेक के, बट छाती तान के कि भैया हम तो, आप हमें हरा नहीं सकते, टक्कर लेनी है, लेने के ट्राई कर लो. सो ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए. इनफैक्ट जो ये भारत सरकार को तो मैं ये सलाह दूंगा कि आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ चाइनीज अफेयर बनानी चाहिए, which is studying the whole impact of China on our ecosystem, on our environment, on our population, on our industries, on our jobs, on our military, on our neighborhood. ऐसा होगा नहीं. Like even if it's not an open ministry, but considering that it's such a big threat, but मुझे आप बताइए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं. मैंने तो सुना नहीं कि कुछ कोई कर रहा है. आपने नहीं सुना तो फिर नहीं होगा. नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ. मैं बिकॉज इट्स अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, तो आप इतना समझते हो उस चीज को. जो भी कुछ हो रहा है वो मार्जिन पे हो रहा है. वो जो बेसिक इश्यू है उसको टैकल कैसे किया जाए, चाइना को वीकन कैसे किया जाए, अमेरिका में क्या इसके बारे में विचार हो रहा है, क्या डिबेट हो रहा है, इजराइल में क्या डिबेट हो रहा है, यूरोप में क्या डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में आप क्यों नहीं शामिल होते? नहीं होते हम. अब ये ऑस्ट्रेलिया में चाइना ने एक टाइम पे हावी हो गए थे. पूरी सोसाइटी और जो देश था उसको उन्होंने कब्जे में ले लिया. उनका जो प्रधानमंत्री था वो भी प्रो चाइनीज था. उन्होंने उसको निकाला और अपने देश को मुक्त किया. चीन के प्रभाव से काफी हद तक वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए.
लेकिन वही जिस तरह से उन लोगों ने, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हाँ, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा, तो लोगों को माल चाहिए खरीदने के लिए, चप्पल चाहिए, मंजन चाहिए, टूथब्रश चाहिए, ये सब जो बेसिक चीजें हैं वो वापस यहाँ पे बननी जरूरी हैं। उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि ये हम उस बेसिक हमारी जो नेसेसिटीज है उस पे चीन पे निर्भर ना रहें। तो क्यों नहीं बना रहे हम? अब ये मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इसका जवाब मैं कैसे दूं? मतलब इतने पढ़े लिखे लोग, इतने विद्वान लोग सब हैं, और मैन्युफैक्चररों का तो प्रॉफिट ही है ना, नुकसान क्या है? सबसे बड़ी गलती हुई 2003 में जब ये चाइना ट्रेड शुरू हुआ। हाँ, उस वक्त $1 बिलियन का ट्रेड था और 23 साल के अंदर में आज की डेट में 140 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। उसमें से आपका जो डेफिसिट है, यानी कि जो आप उनसे माल एक्स्ट्रा लेते हो, वो 100 बिलियन का है, और आपसे वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं, खनिज पदार्थ ही ले रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं ले रहे। वो तो हमारा लेवल भी नहीं और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस जो है वो हमारा अमेरिका के साथ में है। अब आप ये देखो कि आप एक ट्रेड सरप्लस नेशन को दुश्मन बनाना चाहते हो, और एक जो आपका ट्रेड डेफिसिट है जहां पे आप उसको फंड कर रहे हो, वो आपका दोस्त है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। मेरी बुद्धि जो है लिमिटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो बड़ी अजीब बात है।